नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के खेलगांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मरांग गोम की जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति शिलान्यास और नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों मरांग गोम की जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित 25 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 795 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया। साथ ही वन अधिकार पट्टा अधिनियम के तहत कई समूहों को वन अधिकार पट्टा दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्रों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे मंत्री दीपक बिरुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और गौ सेवा समिति के राजीव रंजन मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कल्याण विभाग शहर से लेकर गांव तक का ख्याल रखती है और गरीबों को कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता है। सरकार कुछ कहती है और होता कुछ है, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी योजना तैयार की है जिसका लाभ गरीबों को मिल रहा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार शहर से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। ब्लॉक से लेकर जिला तक के अधिकारी गाँव जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी, सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के बंधु, विभाग है अनुसूचित जाति एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। तालियां आपकी ओर से जोर। अल्पसंख्यक छात्र करोड़ और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में 100 कोना कर ध्यान रखते ईसन योजना मन के सामुदायिक वन पट्टाधारों के बीच ये पट्टे का वितरण कि ये भूमि वन पट्टा के रूप में वन पट्टा मिस पूजा कुमारी, मिस सुशीला मुर्मू, मिस्टर नीलेश कुजूर, मिस्टर आकाश के मार्की, मिस्टर सत्य प्रकाश, मिस्टर विशाल सागर, मिस्टर अभिषेक नरसी, मिस्टर मनीष कुमार। अपने आप को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने का ये सपना पूरा हो रहा है। सभी कार्य योजना का ही रूप ऐसा बनाया है जो सीधे आपको उसका लाभ मिले। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली ये सरकार है। और आज आप देख लीजिए, आपको महसूस होगा, आज भी गांव देहात में बहुत ऐसे बूढ़ा बुजुर्ग जवान लोग हैं, महिलाएं हैं जो जीवन में कभी ब्लॉक ऑफिस नहीं गया है। बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, वो तो कभी देखा ही नहीं। और डीसी एसपी तो पता नहीं कभी जीवन में गया है कि नहीं, और जीवन में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब बीडीओ, सीओ और ब्लॉक कार्यालय और जिला के पदाधिकारी से लेकर रांची के हेडक्वार्टर के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना के लिए आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपका टोला में, आपका पंचायत भवन में कैंप लगा करके आपके कागज बना करके आज खाते में आपके पैसे जा रहे हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है आपके लिए। उस कार्ड को आप लीजिए और अपना बच्चा, आपका अगर कोई डॉक्टर पढ़ना चाहेगा, इंजीनियर पढ़ना चाहेगा, तो बिना किसी बंधक रखे वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड बैंक में लेके जाइए, 15 लाख रुपया तुरंत आपको अपना बच्चे के पढ़ाई के लिए मिल जाएगा।
और इधर राइजिंग राजस्थान प्रवासी एवं इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन राजधानी रांची में हुआ, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झारखंड के प्रवासी मारवाड़ी और राजस्थानी व्यवसायियों व उद्योगपतियों को राजस्थान आने व निवेश करने का आग्रह किया। बता दें कि भजनलाल शर्मा देश के सभी शहरों में प्रवासी राजस्थान और उद्योगपति से मुलाकात कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के बुकलेट का लोकार्पण किया। राइजिंग राजस्थान प्रवासी इंडस्ट्रियल मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने संबोधन के दौरान झारखंड वासियों को दीपावली दशहरा की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड एक पवित्र भूमि है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। मैं झारखंड सबसे पहले 2003 में आया, उसके बाद लगातार हर चुनाव में मेरा झारखंड आना हुआ। हमने 7 इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का काम किया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया। राजस्थान को सभी तरह से रोड कनेक्टिविटी बनाने के लिए कई परियोजना का शिलान्यास और काम जारी है। राजस्थान में 3 एयरपोर्ट तैयार होने वाले हैं। हर प्रदेश में राजस्थान का एक गेस्ट हाउस होगा। राजस्थान में सबसे अच्छा पर्यटन है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मिनरल पाया जाता है। साथ ही 300 करोड़ मंदिरों के लिए दिया। पहला मॉडल खाटू श्याम बाबा के लिए बनेगा, उसके लिए 100 करोड़ रुपए अलग से दिया गया है। कुछ ऐसा लगे कि कुछ राजस्थान में हुआ है। हमने राजस्थान की दुनिया जाना है और प्रदेश छोटे छोटे हैं, हमारा बड़ा है। हमने 9 ग्रीन फील्ड बनाने का काम भी प्रारंभ किया है कि 9 ग्रीन फील्ड बनेंगे जिससे राजस्थान की दूरी कम हो। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जो संकल्प पत्र में वादा किया था, 9 महीने में 50% से ज्यादा वादे को पूरा किया। हमने 9 महीने में 33,000 नौकरी दे दी। 1 साल में 1 लाख नौकरी बोला था। 1 साल के अंदर में 1 लाख नौकरी राजस्थान जनता को देंगे। पुष्कर में गुलाबी खेती होती है, जैसलमेर बाड़मेर में खजूर की होती है, सवाई मानसिंह में अमरूद की खेती। कोई भी क्षेत्र में राजस्थान पीछे नहीं है। आप सभी व्यापारियों से आग्रह करते हैं कि आप जिस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आपको पूरी सहयोग, पूरी सहायता की जाएगी। चुनाव से पहले रांची से जयपुर के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मंच में ही बात की। रांची से जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के लिए मैं मंत्रालय से बात करूंगा और जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करूंगा। हो सकते हैं और कौन सी संभावनाएं बाहर फैलाए, हम सब प्रवासी जो राजस्थान में उनके स्वागत के लिए खड़ी है। ये है इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, ये है राइजिंग राजस्थान, जिससे संबंधित ये बुकलेट, ये पुस्तिका बहुत। देखिए, मैं आज देवघर आया था। परिवर्तन यात्रा चल रही है। लोगों के मन में एक दर्द है और वो दर्द इस बात का है कि जेएमएम की सरकार ने जो उनसे वायदा किया था, आप अगर उस पत्रक को देखेंगे, उसमें से कोई भी वादा यहाँ की सरकार ने पूरा नहीं किया है। मैंने आज वहां भी कहा कि ये परिवार की पार्टी, ये जाति की पार्टी, ये वंशवाद की पार्टी कभी भी किसी ना प्रदेश का ना देश का भला नहीं कर सकती। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वो पार्टियां हैं, चुनाव के समय जब आती हैं तो जनता से झूठे वायदे करती हैं। आज झारखंड की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की और काम कुछ नहीं किया। सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर जो बांग्लादेश से सटे हुआ इलाका है, उसमें हमारे आदिवासी भाइयों की संख्या घट रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है।
यही नहीं, भ्रष्टाचार का आलम झारखंड की जेएमएम का आपने देखा है, किस तरह से लूट और झूठ की सरकार यहाँ चली है। जनता का मन बन चुका है, जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है और उनको विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। 2014 में जो हमारा संकल्प पत्र था उसको 19 तक पूरा किया और 19 का संकल्प पत्र 23 तक पूरा किया और 24 में जो हमने संकल्प पत्र लिया है उसको भी पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को मैकॉन चौक से सिरम टोली चौक रांची तक बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को फ्लाईओवर निर्माण कार्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। फ्लाईओवर निरीक्षण के उपरांत मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण से संबंधित दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पहले ही दिए जा चुके हैं और उसी दिशा निर्देश के अनुरूप सभी कार्य चल रहे हैं। आज मैं यही देखने पहुंचा हूं कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है। ससमय कार्य पूरा हो, यही राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कैमरा पीछे आगे नहीं। देखो, दिशा निर्देश तो दिया जा चुका है और उसी दिशा निर्देश पर काम चल रहा है। अब बस उसी को देख रहे हैं माइक डाउन कीजिए भाई कि प्रगति कितनी है। आप लोग खुश हैं ना जी? उत्साहवर्धक तो लगता है, बहुत टिपिकल इंजीनियरिंग है और चुनौती भरा है। हर चीज बहुत माइन्यूटली कैलकुलेटिव तरीके से किया जा रहा है। इधर आदित्यपुर स्थित सुप्रसिद्ध प्रवीण सेवा संस्था द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर बने भव्य पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर बुधवार शाम 7 बजे भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों जिनमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन समेत अन्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर पंडाल का उद्घाटन किया जाएगा। दुर्गा पूजा पंडाल को अंतिम रूप देने में कारीगर दिन रात जुटे हैं। रविवार को दुर्गा पूजा पंडाल के समक्ष प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक सह प्रवीण सेवा संस्था के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने बताया कि बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के थीम पर आधारित भव्य पंडाल में भारतीय सभ्यता संस्कृति की भी झलक मिलेगी। पंडाल भगवान गौतम बुद्ध के जीवनी को प्रदर्शित करेगा। पंडाल म्यांमार के बुद्ध गोल्डन टेम्पल के स्वरूप में हूबहू तैयार किया गया है। पंडाल के चारों तरफ वॉल राइटिंग समेत पोस्टर में बुद्ध अमृतवाणी भी प्रचारित किया जा रहा है जो लोगों को आकर्षित करेगा। हरियाली को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंडाल के चारों तरफ हरे भरे पौधे 2 माह पूर्व लगाए गए हैं। पंडाल निर्माण में सर्वधर्म समभाव के संदेश को बखूबी उतारा गया है। प्रवीण सेवा संस्था के मुख्य संरक्षक पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मां पार्वती डेकोरेटर के अशोक घोष ने पूजा पंडाल का निर्माण किया है एवं कारीगर अशोक डे ने भव्य मां की मूर्ति को तैयार किया है जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। इन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल चंदन नगर से मैकेनिकल विद्युत सज्जा आकर्षण का केंद्र रहेगी। पंडाल में 100 से भी अधिक वॉलंटियर्स श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए तैनात रहेंगे। पूर्व विधायक ने बताया कि जयप्रकाश उद्यान आवास कोर्ट मैदान में पार्किंग की सुविधा मौजूद होगी। वहीं मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास लगातार साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। निजी सफाई कर्मियों द्वारा स्वच्छता का ख्याल रखा जा रहा है। इन्होंने बताया कि आदित्यपुर नगर निगम से अपेक्षाकृत कम मजदूर उपलब्ध हो रहे हैं। हालांकि नगर निगम प्रशासक ने आश्वस्त किया है कि पूजा के दौरान साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रहेगी।
ये म्यांमार की टेम्पल है और आज के परिप्रेक्ष्य में गौतम बुद्ध का उपदेश, उनकी अमृतवाणी जो है वो सामाजिक राजनीतिक जो भी हो उसमें प्रासंगिक है। हम लोग उसी थीम को लेकर के चले हैं, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का। हमको लगता है इस बार भी लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी और हम लोग 2 तारीख का इसका उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं मुसावनी थाना में शनिवार को आगामी पर्व दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। मुसावनी थाना में आगामी पर्व दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। मौके पर शांति समिति सदस्य के अलावा पूजा कमेटी के लोग उपस्थित थे। प्रशासन की ओर से नए घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सुनील चंद्र, मुसावनी डीएसपी संदीप भगत, मुसावनी बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा, सीओ ऋषिकेश मरांडी उपस्थित थे। बैठक में नए एसडीओ ने सभी का परिचय प्राप्त किया एवं सरकारी दिशा निर्देश से शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा का पर्व मनाने की अपील की। बैठक में मुख्य रूप से जिला शांति समिति सदस्य दिनेश साहू, संजीवन पात्र, शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी, उमेश सिंह आदि उपस्थित थे। बोर्ड और तार सारे लंबी तार थी, सारे काट के लेके चले गए और उन लोग अपना काम आज सारा रोके। अक्सर आप किसी को भी भेजे देंगे सर तार, मतलब आज हमारा काम नहीं रुका हुआ सर, पूरा दीवार सामुदायिक विघ्न बाधा नहीं हो, शांतिपूर्वक सब गुजर जाए। हम लोग इसी के लिए बैठे हैं ना जी सर। समारोह का भी सिलसिला चलता रहेगा। दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा काफ़ी जगह होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, तो उसको देख करके हम लोग यहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सबों के साथ मिलकर हम लोग नियमित रूप से इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। और मेरा सबसे अनुरोध होगा, जितने भी पूजा पंडाल वाले हैं, आम जनता है, सभी धर्म समुदाय के लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि त्यौहार चाहे किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, किसी का भी त्यौहार हो, सबका त्यौहार में सभी लोग सहभागी बने और मिलजुल कर सब लोग प्रेम और सौहार्द के साथ में त्यौहार मनाएं। यही मेरी शुभकामना है मुसावनी के लोगों के लिए और समस्त घाटशिला अनुमंडल के लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के विस्थापित गांव के लोगों का हाल बेहाल है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बाद चांडिल डैम का जल स्तर बढ़ने से दर्जनों गांव जलमग्न हो गया था, जिससे सैकड़ों घर जमीन दोष हो गया। प्रभावित गांव में जल स्तर घटने के बाद भी बेघर हुए विस्थापित परिवार प्लास्टिक का तंबू लगाकर रहने को विवश हैं। खेती बाड़ी भी नष्ट हो जाने से परिवार के भरण पोषण के लाले पड़ रहे हैं। बाबू चामदा, काली चामदा, ईचागढ़, मेसड़ा, कुमारी आदि गांव में डैम का जलस्तर घटने के बावजूद भी घर विहीन हुए लोगों का सुधि लेने वाला कोई नहीं है। विभागीय उदासीनता का दंश झेलने को लोग मजबूर है। खेतों का धान, सब्जी, मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, बकरी आदि पशुधन भी जलमग्न से नष्ट हो गया है। लोगों का जीने का सहारा भी छिन गया है। पुनर्वास पदाधिकारी से लेकर विभागीय पदाधिकारियों तक किसी ने भी विस्थापितों की सुधि लेना तक उचित नहीं समझा। लोग अपने भरण पोषण के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। बेघर हुए तंबू में दिन काट रहे विस्थापित परिवार को पुनर्वासित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने से लोगों में सरकार और विभाग को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। वहीं विस्थापित बीरेन महतो ने कहा कि बेघर हुए लोगों का सुधि लेने वाला भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सब उजड़ जाने के बाद लोग तंबू बनाकर रह रहे हैं। हमें पुनर्वास स्थलों पर बसाने और रोजी रोजगार का व्यवस्था कराया जाए। उन्होंने कहा कि हम विस्थापितों का दयनीय स्थिति ऐसा हो गया है कि परिवार चलाना दुभर हो गया है। स्थिति ऐसा है कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई तक नहीं हो पा रहा है। सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए और हमें इस स्थिति से निजात दिलाना चाहिए। वो जो काली चांदा और 16 तारीख का जो बाढ़ का परिस्थिति सरकार का तरफ से हम लोग का अभी तक कुछ नहीं मिला है। न रहने का कुछ मिला है, न खाने का कुछ मिला है। और अभी मुआवजा के लिए तो कुछ मिला ही नहीं। बहुत बकरी आदमी लोग का तो खाने का बहुत ही असुविधा। कुछ बकरी भी चला गया, फिर मुर्गा उर्गा सब बह के चला गया। तो उसके लिए सरकार की तरफ से हम लोग का कोई समाधान नहीं हुआ अभी।
परसों को आया था कर्मचारी, कुछ सूचना नहीं दिया है। नहीं, कुछ नहीं दिया है। कर्मचारी ने कुछ सूचना दिया ही नहीं है, ऐसे आया था घूम के चला गया। और ये डीसी आया था और विधायक भी आया था ब्लॉक। वो तो विधायक आया था, 2 कोयला कर चावल दिया, तो 1 टोकर की मुढ़ी दिया, चला गया। और जमशेदपुर विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत की ओर से 8 दिवसीय बिरसा सेवा प्रकल्प आरोग्य रक्षक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन जुगसलाई स्थित सेवा सदन प्रांगण में किया गया था। रविवार को इस प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया, जहां जमशेदपुर के आसपास के तकरीबन 40 गांवों के लोग इसमें लाभान्वित हुए। शिविर के समापन के मौके पर विहिप के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती है, लेकिन आज के आधुनिक युग में लोग इस चिकित्सा पद्धति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में इस चिकित्सा पद्धति को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ये प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। जो विश्व हिंदू परिषद का एक अनुसाही इकाई है, इसमें आरोग्य के ट्रेनिंग का काम हुआ। ये आरोग्य शिक्षिकाएं अलग अलग पंचायतों में, वहाँ के जो गांव है वहाँ पे चिकित्सा का काम करती हैं। और प्राथमिक चिकित्सा जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की जो बेसिक बीमारियां हैं उसके बारे में लोग जांच पड़ताल करती हैं और जिस तरह का उपयोग हो इस तरह का आगे उन लोगों को मार्गदर्शन देती है। इसके अलावा गांव में संस्कार और संस्कृति उसके बारे में जानकारी साझा करती है, ताकि समाज सनातन धर्म की तरफ बढ़े और उनको सनातन धर्म के बारे में विशेष जानकारी है। इस एक सप्ताह के कार्यक्रम में करीब 40 गांव के अलग अलग शिक्षार्थी हमारे आए थे। रेडियो प्रशिक्षण चलता है, अलग अलग जगह चलता है पूरे राज्य में। जमशेदपुर में हुआ, इस तरह से अलग अलग जगह पे संस्कृति के ऊपर आए, संस्कृति का ध्यान रखें, सनातन धर्म को समझें और हमारी जो विरासत है उसके बारे में चिंतन करें और सनातन संस्कृति जुड़े। इधर जमशेदपुर ऑप्टोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर से स्थानीय होटल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में जमशेदपुर ऑप्टोलॉजिकल समिति के सभी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार का विषय शुगर की बीमारी से आंखों के रेटिना पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को कैसे रोका जा सके और कौन सी दवाई इसमें कारगर है, इस विषय पर चर्चा की गई। सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर रांची के एरिस हॉस्पिटल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुबोध सिंह तथा दूसरे वक्ता में जमशेदपुर से डॉक्टर नितेश सिंह, साथ ही डॉक्टर कृष्णेंदु नंदी उपस्थित थे, जिन्होंने आंखों की अलग अलग समस्याओं पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सुबोध ने बताया कि शुगर से आंखों पर होने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। यदि शुगर का मरीज अपने शुगर को नियंत्रित रखता है तो उसे आंखों से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अजय गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया। जमशेदपुर ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज जो हमारा कॉन्फ्रेंस था ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और पहली बार इतने सारे लार्ज नंबर में डॉक्टर से अटेंड किए हैं प्रोग्राम को और इनके लर्निंग के लिए भी बहुत ही अच्छा ये साइंटिफिक CME था, जिसमें बेसिकली रेटिना के जो प्रॉब्लम है, जिसमें जैसे डायबिटीज़ से रिलेटेड जो हमारे आँख में दृष्टि कम हो जाती है या फिर आपका बहुत हाई मायोपिया जिनका बहुत ज़्यादा चश्मा का पावर है, उनके रेटिना में अगर कुछ प्रॉब्लम है और या फिर उम्र से रिलेटेड ARMD का कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें जो नई दवा है ब्रोलिक्सीजुमैब, तो ये बहुत ही कारगर है इस तरह के प्रॉब्लम में और इसी को लेकर हमारा आज का जो रेटिना का सेशन था वो यहाँ पे हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं मुसाबनी स्थित बादिया में जल संसाधन तथा उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सामुदायिक संसाधन भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत
DMFT निधि से स्वीकृत मुसाबनी प्रखंड के बादिया में सामुदायिक संसाधन भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्य अतिथि जल संसाधन तथा उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर भाजपा नेता दिनेश साव, झामुमो केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, सचिन सोमाय सोरेन आदि उपस्थित थे। सामुदायिक भवन के निर्माण से आसपास के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों में इसका भरपूर उपयोग हो पाएगा। वहीं बच्चों के सामूहिक रूप से पठन पाठन में भी काफी सहूलियत मिलेगी। खड़ा हो जाइए, ऐसे खड़ा हो जाते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।